जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं लक्ष्मीकांत डियर, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। मेरे डियर, सब चीज परफेक्ट होगा एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें। मैं क्लास को कर चुका हूं डियर स्टार्ट। मैं चाहूंगा कि अपने टेक्निकल टीम से कि प्लीज जल्दी से हमें भेजेंगे क्लास का सभी चीज परफेक्ट है या नहीं। एक बार जल्दी से सब लोग आ जाएंगे क्योंकि क्लास हो चुकी है मेरे डियर स्टार्ट। सभी चीज परफेक्ट। यस, एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी चीज परफेक्ट है या नहीं। और मैं चाहूंगा अपने टेक्निकल टीम से कि प्लीज थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए सभी बच्चों को। सभी चीज परफेक्ट 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 है। क्लास स्टार्ट होगी, लिंक भेजिएगा हमको। चलिए, बिल्कुल परफेक्ट है मेरे डियर क्लास। मैं अपने टेक्निकल टीम से भी कंफर्म हो लिया कि क्लास बिल्कुल परफेक्ट है, लाइव है डियर। और आज की क्लास कुछ शानदार और कुछ खास होने वाला है डियर। तो जल्दी से आप सब लोग आ जाइए क्योंकि आपके लिए है ये क्लास और बहुत ही है झकास। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सामने बैठे हुए, उन सभी लोग को तहे दिल से लक्ष्मीकांत का प्यार है मेरे डियर। और बिल्कुल खास तरीके से खास अंदाज में इस चैप्टर को करेंगे हम लोग डियर स्टार्ट, है ना। और बात करेंगे कि इस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है ना। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आखिर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है। करेक्ट, सही है। चलिए, गुड गुड गुड। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा हमें। मैं भी देख लूं सभी लोग सही है या नहीं। आ, जल्दी से फटाफट फटाफट प्लीज जल्दी से बताइएगा परफेक्ट है या नहीं। मैं चाहूंगा मीत सर से भी और हमारे जो टेक्निकल टीम है प्लीज अपने चैनल का लिंक हमें भी देंगे ताकि बच्चों के साथ इंटरेक्ट मैं भी कर सकूं, है ना। आ, वैसे तो मांगना नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास तो है ही सभी लोग का। आ, लेकिन तब पर भी मैं चाहूंगा। यस, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, गुड 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 गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं यहां से देख लूं एक बार सब लोग को। जय हिंद मेरे तरफ से, है ना। कैसा अच्छा, एक बात आप लोग बताएंगे, मेरा क्लास आप लोग को कैसा लगता है एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा, फर्स्ट क्लास लगता है या नहीं। आ, सही है। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिल्कुल, क्लास को डियर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो लोग बहुत दिनों से मेरे क्लास का इंतजार कर रहे थे, अब इंतजार हो चुका है खत्म। क्योंकि क्लास बिल्कुल मेरे डियर एकदम है आपके लिए, एकदम खास तरीके से क्लास है ना। यस यस। चलिए तो स्टार्ट करें, हम लोग आगे बढ़े। एक बार ओके वाला बटन, एक बार सब लोग ओके वाला बटन दबाइएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही है, अब क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। यस, एक बार ओके वाला बटन। गुड गुड गुड। सत्यम जी बोल रहे हैं हाँ सर। सत्यम तिवारी हैं, जुड़ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक तो जरूर बनता है बेटा, एक बार आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। यस यस यस। चलिए 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 चलिए, ओके डियर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इधर उधर की बातें नहीं, एकदम बिल्कुल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एकदम बिल्कुल स्लाइड वाइज एक एक चीज को लेकर हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट, है ना। डियर क्या है टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। डियर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यस, मैं आप सब लोग से बात करना चाहता हूं। बीच बीच में कमेंट भी हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम बात करेंगे कि सर इस चैप्टर में पढ़ने का फायदा क्या है। यस, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट ऐसे चीजें डियर, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, सही है। बॉटनी है 12th नीट के लिए बच्चों, जो बच्चे नीट के लिए कर रहे हैं तैयारी उनके लिए भी है। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं डियर, मैं बता दूं नीट के लिए भी तो है ही, साथ साथ जो बच्चे बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, हाँ या ना। तो बिल्कुल ये दिमाग में बैठा लो डियर, क्योंकि आपका यहां से दोनों चीज क्लियर होगा, नीट का भी और साथ में बोर्ड का भी क्लासेस क्लियर होगा, सही है। चलिए, तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में किन किन चीजों के ऊपर बात करेंगे डियर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है। इंट्रोडक्शन में हम लोग आएंगे कि सर आज इस टॉपिक के अंदर क्या ऐसा इंट्रोडक्शन है जो हमको इस चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। करेक्ट। तो इंट्रोडक्शन में जब हम लोग बात करते हैं डियर, तो सबसे पहली बात कि हम पढ़ क्या रहे हैं सर, फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर बात करेंगे, सही। तो हम सब लोग के सामने कैसा है, दो चीजें हैं। प्लांट कैसे होते हैं, दो तरह का, एक होता है फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा क्या होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। करेक्ट, सही सही सही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है डियर, सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन बताएंगे, क्लियर हो रहा है।
यस, तो मैं क्या बात कर रहा हूं ध्यान से समझिएगा। दो तरीके के होंगे, एक होगा हमारा फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा क्या होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डियर। करेक्ट? सही है, सही है, सही है। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन बोलिए बिल्कुल सही या नहीं। सही है, हाँ जी। तो एक बार जल्दी जरूर बताइए हमें, यहां तक क्लियर है तो। अब बात आती है कि सर इस प्लांट्स के अंदर फिजिकल दो बच्चे ही बैठे हैं सर। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हमारे लिए हर एक बच्चा कुछ खास है सर, है ना। सभी के लिए मैं हूं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं किसी खास पार्टिकुलर के लिए हूं, है ना। तो जरूर बताइएगा, यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत होगा, किन्हीं भी बच्चों को दिक्कत होगा तो जरूर बताएंगे हमें, ऐसा बिना संकोच किए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए। तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या हो गया कि द प्लांट्स विच बियर फ्लावर, प्लांट्स विच बियर क्या फ्लावर। सर वो प्लांट जो क्या करे, बियर करे क्या सर फ्लावर, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। क्या हमारे आसपास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं? हाँ है डियर, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं। क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ध्यान रखिएगा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब क्या कि सर वो प्लांट जिसमें, वो प्लांट सर जिसमें फ्लावर बियर नहीं करता है, नॉट बियर फ्लावर, नॉट बियर क्या सर फ्लावर, वो हमारा प्लांट क्या है सर, वो हमारा क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। करेक्ट? क्या इतनी बात समझ में आ रही है डियर? यस। तो इस चैप्टर में हम लोग जो समझने की कोशिश करेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी तो बात इंट्रोडक्शन में खत्म नहीं हुआ है, इस चीजों को समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर हम लोग सर किन चीजों के ऊपर बात करेंगे, है ना, क्या बात करने वाले हैं, है ना। करेक्ट? समझिएगा कि सर ठीक है हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर बात करेंगे, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सर वो जो रिप्रोडक्शन की बात होगी, कैसी रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर, तो मैं आपसे बता रहा हूं ये है हमारा कैसा डियर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरे डियर। टॉपिक जैसा कि आप लोग थंबनेल थंबनेल भी देखे होंगे कि कैसा प्लांट्स के ऊपर बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। इट मींस व्हाट कि सर प्लांट क्या रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करता है? हाँ मेरे डियर, प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। करेक्ट? तो आपको मैं बता दूं कि प्लांट्स में जो हमारे पार्ट्स हैं वो दो तरीके से हैं। इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, एक होता है हमारा कौन सा पार्ट, वेजिटेटिव, एक क्या होता है वेजिटेटिव, और दूसरा हमारा क्या होता है डियर, रिप्रोडक्टिव होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव। क्या ये बात सबको पता है? क्या ये बात सबको पता है? जल्दी बताएंगे हाँ या ना। तो एक प्लांट हमारा क्या है, वेजिटेटिव है, दूसरा क्या है पार्ट उसका, रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव की बात करें तो रिप्रोडक्टिव में आ जाता है क्या क्या पार्ट्स मेरे डियर, आ जाते हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स आ जाते हैं, दूसरा हमारा क्या आता है डियर, फ्रूट्स आता है, फ्रूट्स आता है, और तीसरा क्या आ जाता है डियर, जल्दी से बताइएगा, थर्ड क्या आ जाता है, सीड्स। तीसरा क्या आ जाता है, सीड्स। तो कहीं ना कहीं हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या कि सर वो प्लांट जो बियर करते हैं क्या सर, रिप्रोड्यूस करते हैं किससे वजह से सर, फ्लावर से। सर क्या मिलेगा फिर, फ्रूट्स मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, सीड्स मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में हाँ या ना। करेक्ट है? करेक्ट है यहां तक? तो प्लांट्स के कितने पार्ट्स, दो पार्ट्स, एक हो गया वेजिटेटिव, दूसरा क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या होगा हमारा, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स होगा, वहीं पर वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या होगा, रूट, स्टेम एंड लीव्स होगा। मैं यदि इसकी बात करूं तो इसमें हमारे आ जाते हैं तीन, एक क्या हो जाता है डियर, रूट्स होता है, दूसरा क्या होता है, स्टेम्स होता है, और तीसरा क्या होता है मेरे डियर, लीव्स होता है। क्या इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बेसिक बातें समझ में आ गई कि प्लांट्स का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उससे पहले मैं किसको कनेक्ट कर रहा हूं, प्लांट्स के दो पार्ट्स के ऊपर, एक है वेजिटेटिव और दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव। तो इस टॉपिक के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कहीं ना कहीं हम लोग जो बात करने वाले हैं किसका, एंजियोस्पर्म का। किसका, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबको पता है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से हाँ या ना। समझ में आया ना, तो दिल वाला लाइक तो बनता है कि नहीं। सब लोग एक बार दिल वाला लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपका बेटा जो है ना लाइक करना, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशंस मिलती है कि नहीं बच्चे दिल से लाइक कर रहे हैं। और यार मैं
पक्का दावे के साथ बोल रहा हूं, जो भी बच्चे मेरे क्लास शुरू से लेकर एंड तक सुनेंगे, बिल्कुल उनको एकदम अच्छे से सारा कंसेप्ट उनके माइंड में सेट हो जाएगा। यस, ये तो पक्का है। इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, ओके कर दीजिए एक बार जल्दी से। सत्यम तिवारी हैं, एक बार ओके कर दीजिए। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एंजियोस्पर्म है क्या? करेक्ट। एंजियो का मतलब क्या होता है डियर? एंजियो का मतलब क्या होता है? कवर्ड। स्पर्मा का मतलब होता है सीड। इसका मतलब यह हुआ द प्लांट्स इन विच द सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी वाल। हाँ या ना? करेक्ट 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 करेक्ट, सही है। आइए बात करते हैं किसका सर? एंजियोस्पर्म का। तो एंजियो वर्ड का मतलब क्या होता है? एंजियो वर्ड का मतलब क्या होता है डियर? कवर्ड होता है। क्या होता है? कवर्ड। और स्पर्मा वर्ड का मतलब क्या हो गया सर? स्पर्मा वर्ड का मतलब क्या हो गया सर? सीड्स। इसका मतलब यह हुआ द प्लांट्स इन विच द सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी वॉल मेरे डियर। क्या सही है? जल्दी से, फास्ट फास्ट। सही है? जल्दी बताएंगे हमें। कोई डाउट? एक बार जल्दी से, फास्ट फास्ट। कोई डाउट? यस और नो? यस और नो? यस और नो? जल्दी से, फास्ट। कोई दिक्कत नहीं, सभी को क्लियर? चलिए चलिए, ओके 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 ओके। बोल रहे नहीं सर, एनजीओ वर्ड्स का मतलब, एक सेकेंड, क्या लिख रहे हैं बच्चे? सर एनजीओ वर्ड्स का मतलब, एनजीओ वर्ड कहां से आया सर? देखो बेटा, एनजीओ जो होता है ना, समझोगे बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम लोग प्लांट्स को दो तरीके से कैटेगराइज किए हैं, है ना? एक ऐसा प्लांट जो डेवलप्ड प्लांट्स है, हायर प्लांट्स बोलते हैं उसको, करेक्ट। ऐसा प्लांट जो डेवलप्ड नहीं है, लोअर प्लांट्स है। मतलब आप जब पढ़ेंगे डियर प्लांट किंगडम तो याद करके देखोगे, वहां पे हम लोग दो तरीके से डिवाइड किए थे। एक था हमारा क्रिप्टोगैम्स, दूसरा क्या था? फेनोरोगैम्स। करेक्ट। क्लास 11th का ये टॉपिक है, मैं बता देता हूं, है ना? तो क्रिप्टोगैम्स का मतलब ही क्या होता है? प्लांट इन विच अनडिफरेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीव्स। ऐसा प्लांट है जिसका वेल डिफरेंशिएटेड ना रूट्स है, ना स्टेम्स है और ना लीव्स है। करेक्ट सर। एग्जांपल उसका क्या है? एल्गी, राइट। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हमारे क्या है सर? वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड का मतलब क्या? कि सर उसके वैस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम एंड फॉलम उसमें है, कंडक्टिंग टिश्यूज के अंदर है मेरे डियर। यदि कंडक्टिंग टिश्यूज के अंदर है तो सोचो क्या होगा? डेवलप्ड होगा प्लांट्स, यानी वो हायर प्लांट्स के कैटेगरी के अंदर आता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो जो सर हमारे जो हाई डेवलप्ड प्लांट्स हैं, मतलब वो सारे के सारे सर क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। हेलो, क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। मतलब द प्लांट्स इन विच द सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी वाल, यानी ऐसे प्लांट्स है जिसमें सीड्स हमारे इनक्लोज्ड है इनसाइड द ओवरी वाल। आप जितना भी आसपास प्लांट देख रहे हो वो सारे लगभग क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। मैंगो, गुआवा, लेमन, है ना? ये सारे के सारे प्लांट कैसे हैं सर? एंजियोस्पर्मिक हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई तो बोलोगे यस और नो? यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? सत्यम जल्दी से बताइएगा, कहीं कोई दिक्कत है बेटा? बिल्कुल नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। अब बात करते हैं सर कि इस चैप्टर के अंदर हमें जो समझना चाहिए वो क्या समझना चाहिए, उसको जरा सा गौर करते हैं कि सर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते हैं। अब बात आती है सर कुछ एनालिसिस। मैं बात कर रहा हूं क्या सर? कुछ एनालिसिस के ऊपर। किसके ऊपर बात कर रहे हैं डियर? एनालिसिस के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा आ जाऊं और एनालिसिस के ऊपर फोकस करेंगे कि सर इस एनालिसिस में हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे, प्रीवियस एनालिसिस क्या रहा है। क्योंकि देखो इस चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से पहले यह समझना है कि सर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है ना? तो थोड़ी सी यदि हम लोग बात इस टॉपिक के ऊपर कर लें तो डियर आपको यह समझ में आएगा कि इस चैप्टर के एनालिसिस में 2013 से आप जरा सा चेक करो, 2013 से चेक करो डियर, इसमें क्वेश्चन पूछने की चांसेस कितनी रही है सर? 4 to 5 के बीच में। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके 2020 में पूछे गए हैं डियर, हाँ या ना? कितने? एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या है ना डियर? अब देखो क्या होता है ना कि जब आप एनालिसिस कर लोगे ना अच्छे से कि सर चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है एट द पॉइंट ऑफ नीट, यस और नो? तो 2020 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया डियर, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अंदाज लगाओ डियर कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको ये समझना चाहिए, हाँ या ना?
क्यों ये चैप्टर आपको समझना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है डियर। करेक्ट, समझ में आ रही है बात। इसीलिए मैं बोल रहा हूं इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया क्या करने वाले, एनालिसिस मैंने आपको करके दिखा दिया कि इस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है। डियर फिर से मैं बोल रहा हूं, इस चैप्टर से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो बनना तय ही है ना। तो दिमाग में आप बैठा लीजिए, जो लोग नीट के एग्जाम देने वाले हैं, जो लोग 2026 में नीट के एग्जाम देंगे, 4 क्वेश्चन डन है मेरे बेटा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। प्लीज आप फोकस करो, एनसीईआरटी खोल के बैठो आप सब लोग, चेक करोगे क्या मैं एनसीईआरटी की हर लाइन में बोल रहा हूं या नहीं। पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हुई एनालिसिस की बात। अब बात आती है सर कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर के अंदर जरा सा देखो, मैं इसको जूम कर दूं, आपको दिख रहा होगा। इस टॉपिक के अंदर हम लोग को पढ़ना क्या है सर। सबसे पहला क्या है, सबसे फर्स्ट क्या है डियर, हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे इन प्लांट्स। सबसे पहला हम लोग इसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं, दिख रहा है आपको, नंबर 1। दूसरी जो हम लोग डिस्कस करने वाले डियर वो क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। मतलब इस चैप्टर में हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फिर हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे। करेक्ट, ये हमारा सीक्वेंस होगा। तीसरी बात जो हम लोग यहां पे कर रहे हैं सर, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन के ऊपर बात करेंगे, फिर स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के ऊपर बात करेंगे। ये हमारा क्या है, स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट होगा आपके दिमाग में सेट करने का। फिर सेकेंड लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, और लास्ट में डियर हम लोग PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा हियरार्की, इस टॉपिक को कैसे हम आपके सामने आगे लेकर बढ़ेंगे। क्या ये बातें आपके दिमाग के अंदर सेट हो गई कि आखिर हम इस चैप्टर को करने कैसे जा रहे हैं। करेक्ट, कैसा लग रहा है क्लास, मजा आ रहा है डियर, सच बताओगे, दिल से बताओगे मजा आ रहा है कि नहीं। क्योंकि देखो इस चैप्टर को पढ़ना है, हाँ सर, इंट्रोडक्शन आपने बता दिया, हाँ सर, इस चैप्टर में क्या सर एनालिसिस है एट द पॉइंट ऑफ नीट एग्जामिनेशन, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद इस टॉपिक के अंदर किन किन चीजों के ऊपर बात करेंगे, ये बातें मैंने आपके दिमाग में सेट कर दिया। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो जल्दी से बताइएगा। क्लियर है, पक्का 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 पक्का, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं इस पे, इस वाले टॉपिक के ऊपर कि सर सबसे पहले आपने बोला था क्या, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक हमारा क्या है सर, मॉडिफाइड सूट के ऊपर बात करेंगे, सही है। किसके ऊपर बात करने वाले हैं, मॉडिफाइड सूट के ऊपर। अब बात आती है कि सर पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम लोग देखें तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। एक हमारा होगा प्राइमरी, एक क्या होगा मेरे डियर, प्राइमरी होगा, सही है। और दूसरा हमारा क्या होगा, सेकेंडरी होगा। करेक्ट, एक प्राइमरी होगा और दूसरा क्या होगा सर, सेकेंडरी होगा। करेक्ट। अब बात आती है कि सर प्राइमरी में क्या होगा। प्राइमरी में बेटा यदि हम लोग बात करेंगे मेल का, तो एंथर, एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल गैमेटोफाइट। और दूसरा बात करेंगे फीमेल का, वो क्या होगा, एंथर बोल सकते हैं डियर, और साथ में हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेमन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हम्म, क्या बोल सकते हैं डियर, स्टेमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेमन। करेक्ट। और फीमेल का जो होगा वो क्या होगा सर, ओव्यूल होगा। क्या होगा, ओव्यूल, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्पेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्पेल। या और क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल। करेक्ट, सही है, कार्पेल पिस्टिल बोलो। एक और इसका नाम मैं लिख दूं सर, इसे आप क्या लिखेंगे, गाइनोसियम। क्या बोलेंगे डियर, गाइनोसियम। सर इसका एक और नाम और भी यहाँ पे मेल का हो सकता है, वो हमारा क्या हो सकता है डियर, मैं यहाँ पे और यहाँ पे भी डाल रहा हूं, उसका नाम मैं लिख रहा हूं एंड्रोसियम।
करेक्ट? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कैसा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। और फीमेल कैसा है? सॉरी, गाइनोसियम कैसा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये दोनों कैसा है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ये कैसा है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। करेक्ट? अब दूसरी बात हम करते हैं सेकेंडरी में। सेकेंडरी में सर क्या क्या पार्ट आ जाएगी, मैं यहां पे लिख दूं? हाँ सर, सेकेंडरी में हमारा क्या है, आप चेक करोगे सर? थैलमस है। दूसरा हमारा क्या है सर? दूसरा हमारा क्या है सर? स्टॉक भी है, स्टॉक ले लो। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा क्या हो जाएगा सर? सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल को क्या बोलेंगे डियर? कैलिक्स बोलेंगे। करेक्ट? चौथा हमारा क्या होगा? फोर्थ क्या होगा डियर? पेटल होगा, जिसे ग्रुप ऑफ पेटल को क्या बोलेंगे? कॉरला बोलेंगे। करेक्ट? सही है। तो क्या आपको यहां पे दिख पा रहा है? हाँ सर। तो यहां से आपको जो दिखा स्टेमेन फर्स्ट, ये स्टेमेन किससे मिलकर बना है? ये स्टेमेन बेटा ये दो चीजों से मिलकर बना, एंथर एंड फिलामेंट। किससे मिलकर बना है? एंथर एंड फिलामेंट से। मैं यदि बात कर लूं, थोड़ा सा यहां पे आ रहे हैं, तो एंथर एंड फिलामेंट, तो डियर ये जरा सा देखो, ये वाला पार्ट, यहां पे ये पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम लोग? एंथर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? एंथर। और ये वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं डियर? फिलामेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फिलामेंट। इस एंथर एंड फिलामेंट को यदि मैं मिला दूं तो एक साथ बोल सकते हैं डियर एंड्रोसियम। क्या बोल सकते हैं उसे? एंड्रोसियम। क्या इतनी बात क्लियर आया ना? इतनी बात क्लियर? जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइएगा हाँ या ना। तो जैसी ये बातें आपको क्लियर हो गई, तो सर अब मेन जो बात है इसको समझोगे डियर, ये आपके मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया है ना। अब दूसरी बात हम यदि करना चाहें आपसे, तो आप क्या बताओगे कि सर फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है? ये वाला पार्ट है सेकेंड, जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल, कार्पेल या गाइनोसियम। हेलो, मैं क्या बोला? इसका नाम सुनो, पिस्टिल, कार्पेल या गाइनोसियम, सारे क्या हैं हमारे? सेम है। करेक्ट? किसको किसको मिलाकर बोलेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आप बोलोगे डियर स्टिग्मा, स्टाइल और साथ में ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को यदि हम लोग मिला देंगे तो क्या बोलेंगे डियर? पिस्टिल बोलेंगे, कार्पेल बोलेंगे या गाइनोसियम बोलेंगे। ये हमारे पार्ट कैसे हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है मेरे डियर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यस नो? क्या इतनी बात समझ में आ रही है डियर? जल्दी से बताएंगे हाँ या ना। आ रही है समझ में सबको? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए यस और नो। इसमें किन्हीं को कोई डाउट? किन्हीं को कोई डाउट? जल्दी से बताएंगे। नहीं ना? चलिए, किसी को कोई भी डाउट होगा डियर वो पूछ लेंगे हमसे, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई डाउट? प्लीज प्लीज शेयर जरूर करिए। जल्दी से जल्दी से, जो लोग बच्चे पहली बार आए हैं प्लीज शेयर कर देंगे इस वीडियो को सभी बच्चों के पास, ताकि वो सारे बच्चों को फायदा हो सके इस क्लास का, है ना। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए डियर। यदि नहीं डाउट है तो ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। सही। अब कहोगे सर इसका वाला फीमेल वाला जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसका मैं यदि डायग्राम बना दूं, ये मान लो ये फर्स्ट है, ये जरा सा देखो मैंने डायग्राम इसका बना दिया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एस्टिग्मा। ये क्या है डियर? दिस इज कॉल्ड स्टाइल। और ये हमारा क्या है? दिस इज ओवरी। करेक्ट? ये क्या हो गया? ओवरी हो गया। इस स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को तीनों को मिला दे तो पिस्टिल बोलो, कार्पेल बोलो या फिर क्या बोल सकते हो आप? गाइनोसियम बोल सकते हो। इसमें कोई डाउट? इसमें किन्हीं को कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर। इस चैप्टर के में हम लोग आगे किस तरीके से सीक्वेंस को देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि सर कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये समझ लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? तो अभी तक ले हम लोगों ने क्या देखा? इंट्रोडक्शन देखा, एनालिसिस देखा, क्या क्या इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे वो देखा। फिर इसके बाद सर हम लोगों ने देखा कि सर इसके मेन हमारे पार्ट्स क्या हैं। करेक्ट? करेक्ट? कहीं कोई दिक्कत?
होप तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लीज जो लोग चैनल के ऊपर आए होंगे ज्ञान अखाड़ा में, तो प्लीज ये ग्रीप एरेना डियर ये क्लासेस आप सबके बच्चों के लिए है। तो जमकर आप इसे क्या करिए, शेयर कर दीजिए अपने जितने भी आपके नियर एंड डियर हैं सभी को। और इस क्लास में आप लोग को एक चीज तो फायदा जरूर होगा डियर, कि कुछ सीख कर जाओगे आप लोग, ये तो पक्का है ना? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हाँ सर, अब ध्यान देंगे कि सर इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला क्या देखने वाले हैं सर। सबसे फर्स्ट क्या देखने वाले, प्री फर्टिलाइजेशन। फिर क्या देखेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा सर, फर्टिलाइजेशन। और थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। करेक्ट? तो इन तीन चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यस 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 यस, ध्यान दीजिएगा। तो सर आगे बढ़ने से पहले अब यहां पे बात करते हैं कि सर यहां पे ये जो टॉपिक है हमारा, ये क्या टॉपिक है डियर, ये दिख रहा है आप लोगों को? यस, जल्दी से बताइएगा, क्या ये दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? हाँ सर, गुड। अब इसमें जरा सा देखो डियर, यहां पे मैंने आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कट करके एकदम डायग्राम के साथ मैं आपको एक एक चीज चेक करा रहा हूं। शायद आपको देखकर ये फील होगा कि नहीं सर आपने मेहनत किया है इस स्लाइड्स के ऊपर डियर, एकदम बिल्कुल मेहनत किया है डियर। और आपको ये बिल्कुल ये फील होगा कि नहीं सर आपने हर एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से आपने प्रेजेंटेशन को लेकर आया है और बात किया है ना? एकदम ध्यान से सुनिएगा डियर, बहुत मेहनत करके एक एक स्लाइड तैयार किया गया आपके लिए डियर, है ना? बहुत मेहनत करके। तो प्लीज इस मेहनत का तो थोड़ा सा आप लोग को कदर करना भाई फर्ज बनता है ना? तो थोड़ा सा थैंक्स आपके तरफ से भी हमें मिलना चाहिए। चलिए, तो हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर के ऊपर जब बात करते हैं डियर, ये हमारा पॉइंट आज का, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसमें दो पार्ट्स हो गया, एक हो गया हमारा क्या सर, एंड्रोसियम। दूसरा क्या हो गया सर, गाइनोसियम। करेक्ट? इस एंड्रोसियम में होर्ल ऑफ स्टेमन की बात किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं सर ये जो पार्ट्स है ना, ये वाला एंथर, और साथ में क्या सर, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक क्या है सर, फिलामेंट। फिलामेंट। तो इन दोनों के सर होर्ल को आपने क्या नाम दिया सर, एंड्रोसियम दिया है। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। दूसरा सर, इसमें होर्ल ऑफ क्या लिए हैं सर, कार्पेल लिए हैं। मतलब ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, सही है? ये वाला पार्ट सबको पता है? हाँ सर, आपने डायग्राम में यहां पे भी देख रहे हैं, स्टिग्मा। ये पार्ट क्या है, स्टाइल। और ये वाला पार्ट क्या है डियर, ओवरी है। देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एक बार जल्दी से बताइएगा। तो इसी डायग्राम में जरा सा देखिए, इस फ्लावर को मैंने लिया, यहां से दो चीजों को दिखाया आपको। सबसे पहला गाइनोसियम वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, मेल वाला पार्ट। तो फीमेल वाले पार्ट में आप ये देख पा रहे हो, ये क्या है हमारा, दिस इज व्हाट, स्टिग्मा। ये वाले क्या है, स्टाइल। और यहां पे ये क्या है डियर, ओवरी है। ये तीन पार्ट को यदि मैं मिला दूं तो क्या कहते हैं सर, गाइनोसियम बोलते हैं। होर्ल ऑफ कार्पेल है। होर्ल ऑफ कार्पेल का मतलब क्या हुआ, टोटलिंग, किससे किससे मिलकर बना हमारा गाइनोसियम। यस, सही 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 सही। अब जरा सा ध्यान देने वाली मैटर है कि सर ये बातें समझ गए कि सर किसकी किसके होर्ल को सर आपने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर के अंदर कहा है। दो चीजों को, एक होर्ल ऑफ हमारा क्या है सर, होर्ल ऑफ स्टेमेन है। दूसरा होर्ल ऑफ हमारा क्या है, कार्पेल है। होर्ल ऑफ स्टेमेन के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या देखने को मिला, एंथर। दूसरा एक हमारा क्या है यहां से सर, एंथर है। और दूसरा हमारा क्या है सर, फिलामेंट है। तो इस हैंथर एंड फिलामेंट को मिला दिए, क्या बन गया सर, एंडोसियम बन गया, जिसे स्टेमेन बोलते हैं। इसके अंदर सर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। दिख रहा है डियर, हाँ या ना? पॉलन ग्रेन्स। और ये जो कवर्ड है इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या वर्ड बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट डियर, ध्यान देंगे इस पे कि नेक्स्ट हम लोग किसके ऊपर बात करने वाले हैं सर। नेक्स्ट हमारा जो होगा, ये होगा आपका टॉपिक किसके ऊपर, यहां पे ध्यान देंगे, किसके ऊपर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। यस, ये जो देख रहे हैं डियर, ये वाला जो पार्ट है हमारा, किसके ऊपर बात कर रहे हैं सर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। सही है? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर में हम लोग एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेटा, एनसीईआरटी आपके एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, ये तो पक्का है ना? हर एक डायग्राम को एनसीईआरटी से निकालकर हर एक लाइन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और होप सो आपको
ये फील होगा कि नहीं सर, वाकई बहुत मेहनत से एक एक चीज को तैयार किए हैं, बहुत मेहनत लगा है डियर, बहुत मेहनत है ना। ये आप फील कर पाओगे पूरे क्लास के अंदर, दावे के साथ बोलते हैं। सबसे पहली बात ध्यान देंगे, क्या है एंडोसियम में? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। एकदम सिंपल सा लाइन, कोई आपसे पूछे कि सर क्या है हमारा एंड्रोसियम, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या बोलेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलेंगे। नंबर वन, सर इसमें क्या क्या पार्ट्स आ जाएंगे? तो नंबर वन आ जाएगा हमारा फिलामेंट, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? एंथर। क्या आप इस डायग्राम से आप चेक करके बता सकते हैं? क्या इस डायग्राम से आप चेक करके बता सकते हैं? ये हमारा क्या एंथर है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है डियर? यहां से लेके पूरा यहां तक ये वाला पार्ट क्या है? हमारा फिलामेंट है। तो इसके दो पार्ट हो गए सर, एक हमारा क्या हो गया? एंथर, और दूसरा क्या हो गया? फिलामेंट। सो सिंपल। कोई डाउट? नहीं सर। अब बात आती है सर कि ये दोनों पार्ट में हमारा मेन पार्ट क्या है? सर एंथर है। करेक्ट। क्या है? एंथर है। कैसे है उसको जरा सा हम लोग देखेंगे। अब बात आती है सर कि इस एंथर के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं, एंथर के ऊपर हम लोग बात करते हैं, तो एंथर में किन चीजों के ऊपर बात करेंगे डियर, है ना? ध्यान दीजिएगा, मैं इसको यहां पे ला रहा हूं और इसको यहां पे ऐसे कर दिया, ठीक है ना, बीच में रख रहे हैं। आइए, तो एंथर में जब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं डियर? एंथर के ऊपर बात करते हैं। तो ये क्या है हमारा? इट इज मेल रिप्रोडक्टिव, इट इज व्हाट? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। करेक्ट। ये कैसा है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। नंबर वन, नंबर वन। सही। दूसरी बात जो हम लोग देखेंगे सर, कि सर एंथर्ड में क्या क्या कंटेंट होते हैं सर? इट इज अटैच, इट इज अटैच्ड विथ, किससे? चेक करो यहां पे क्या लिखा हुआ है? फिलामेंट। सर किससे अटैच है? फिलामेंट से। सर इस एंथर में कितने हमारे इसमें लेयर्ड होंगे? सर इट हैज, इट हैज थ्री लेयर्ड, इट हैज व्हाट? थ्री लेयर्ड मेम्ब्रेन। करेक्ट। कितने लेयर्ड मेम्ब्रेन है? थ्री लेयर्ड मेम्ब्रेन है मेरे डियर। इस थ्री लेयर्ड मेम्ब्रेन में आप जब इस पार्ट्स को जब देखोगे, तो सर कहीं ना कहीं ये हमारा कैसा है? बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? कैसा है? मैंने बोल दिया डियर, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। बाई लोब्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? आप जरा सा चेक करो, जब आप टीएस कट करोगे डियर, तो यहां से आपको जो स्ट्रक्चर दिखने वाला है वो कैसा स्ट्रक्चर है? बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। और इस बाई लोब्ड स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं सर? इसके अंदर, इसके अंदर हमारा क्या है? पॉलन ग्रेन्स है। हेलो, क्या है इसके अंदर? बोलोगे डियर, पॉलन ग्रेन्स है। दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट मेरे डियर? पॉलन ग्रेन्स। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब कहीं ना कहीं सर ये बाई लोब्ड, और इसमें थीका है। कैसा थीका है सर? डाई थीकस है। कैसा है? डाई थीकस है, दो थीका है। यस नो? कैसा लेयर है? डाई थीकस स्ट्रक्चर है मेरे डियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताएंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलेंगे, किसी को कोई दिक्कत होगा तो प्लीज जरूर बताइएगा डियर, क्योंकि मैं आपके लिए ही तो हूं। यस, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। हम्म, जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट फास्ट बताओगे। किसी को कोई दिक्कत लगे जरूर से पूछो डियर, क्योंकि मैं आप ही के लिए तो हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है कि सर एंथर कैसा है सर? एक टर्मिनल है ना? क्या है? यस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंथर कैसा है? एक टर्मिनल है, साथ में फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है ना? रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? मेल गैमेटोफाइट। सर ये जनरली एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? रिस्पॉन्सिबल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट मेरे डियर? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, हाँ या ना? कैसा है? मेल गैमेटोफाइट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एंथर मैंने बता दिया कैसा है? इजवली। यस, ध्यान रखोगे, बाइलोब डाइथिकस।
यस, और हर एक लोब में डियर कितने हमारे पॉलन सैक हैं? हर लोब में कितने हैं? तो आपको ये पता है डियर कि हर एक लोब में, इच लोब में दो हमारे क्या होते हैं सर? पॉलन सैक होते हैं। कितने सैक होते हैं? इच लोब कंटेनिंग हाउ मेनी पॉलन सैक? टू पॉलन सैक। करेक्ट, करेक्ट। इसलिए इसको हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट बोलेंगे। यस, ध्यान रखिएगा, टिपिकल एंथर में देख लिया जाए तो टेट्रास्पोरेंजिएट है। यस, टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। यस, चलिए। अब डियर, जैसे ही हम लोग इन सारी चीजों को यदि हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रो, सॉरी, माइक्रो हम लोग क्या देखेंगे डियर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। सही है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर। तो सबसे पहली बात जो हम लोग करने वाले हैं सर, कि बाहर का जो लेयर है वो कैसा है? एपिडर्मिस है। बाहर का लेयर क्या है डियर? बोलोगे एपिडर्मिस। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट हम लोग आ रहे हैं इसमें। सर क्या बोल रहे हैं सर? एपिडर्मिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मिस। करेक्ट। थोड़ा सा चेक करो, मैं लेके चल रहा हूं इसको। एपिडर्मिस। तो यहां से सबसे पहला जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, वो आउटर लेयर का नाम क्या है बेटा? इपीडर्मिस है। क्या नाम है? इपीडर्मिस। इपी का मतलब ही क्या होता है? एबव। आप चेक करो, यहां पे दिखा होगा आपको कि सर ये बाहर का लेयर है। इस बाहर के लेयर को क्या बोलते हैं मेरे डियर? इपीडर्मिस बोलते हैं। इपी का मतलब ही क्या होता है? एबव। इपी का मतलब क्या होता है डियर? एबव होता है। आउटर मोस्ट हमारा क्या है सर? प्रोटेक्टिव लेयर है। सबसे पहला पॉइंट यदि हम लोग बात करेंगे तो क्या है सर? इट इज आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट क्या सर? प्रोटेक्टिव लेयर है। कैसा है सर? इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ इपिडर्मिस कैसा लेयर है, तो आप क्या बोलोगे डियर? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, समझ में आ रही है कि नहीं? पहली बात। दूसरा, यदि आपसे कोई पूछ दे कि सर ये कितने लेयर्ड होते हैं, सर सिंगल लेयर होता है। कैसा होता है? एक सेकंड देंगे। कैसा लेयर है बताओगे डियर? दिस इज व्हाट? सिंगल लेयर। क्या सर एक ही लेयर इसमें बना हुआ है? हाँ, ये बहुत सिंपल है। और साथ में किसको प्रोटेक्ट कर रहा है सर? प्रोटेक्ट करता है हमारे टिश्यू को। कौन से टिश्यू को मेरे डियर? तो प्रोटेक्ट करता है किसको? इनर टिश्यू को। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? इनर टिश्यू को कर रहा है। इस डायग्राम से जरा सा चेक करोगे डियर, एपिडर्मिस, यहां पे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। मिडिल लेयर हमारे क्या है? एंडोथेसियम। और अंदर का लेयर क्या होता है मेरे डियर? वो होता है टैपेटम। सही है। और बीच में क्या होते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। क्या होता है? स्पोरोजेनस टिश्यू। और यहां पे आपको क्या दिख रहा है डियर? मिडिल लेयर। क्या दिख रहा है? मिडिल लेयर। तो यहां पे जरा सा चेक करो, ये बाहर का लेयर हो गया इपिडर्मिस। हाँ सर, आउटर लेयर। दूसरा हमारा कौन सा लेयर है सर? ये दूसरा लेयर लिखा हुआ है एंडोथेसियम। एंडोथेसियम। सर फिर इसके बाद ये वाला कौन सा लेयर है सर? दिस इज व्हाट? मिडिल लेयर। कैसा लेयर है? मिडिल लेयर है। और हर एंडोथेसियम के अंदर के में क्या देख रहे हैं हम लोग? माइक्रोस्पोर मदर सेल देख रहे हैं, एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या हो गया? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यस नो? क्या देख रहे हैं हम लोग? माइक्रोस्पोर मदर सेल देख रहे हैं मेरे डियर। करेक्ट, करेक्ट। कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? यदि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, यस नो। किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो मेरे डियर कि कहां पे आप लोग को दिक्कत है। करेक्ट। किन्हीं को कोई डाउट? फास्ट फास्ट। हाँ बेटा, बिल्कुल हिंदी में क्यों नहीं बताएंगे, एकदम हिंदी में भी बताएंगे। ऐसा क्या है ना? और हिंदी में ही तो बोल रहे हैं, एक एक चीज को तो बेटा हिंदी में ही बोल रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी मैंने ऐसा वर्ड ही नहीं बोला कि पूरा इंग्लिश में ही है। क्या? नहीं। जल्दी से बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत? एक सेकेंड, यहां पे बताओगे जल्दी से, फास्ट फास्ट। किन्हीं को कोई डाउट होगा तो? नहीं ना? पक्का समझ में आ रही है?
प्लीज जल्दी से, फास्ट फास्ट, यहां पे जल्दी से देख के बताइए। हर एक पार्ट के बारे में मैंने लिख दिया है आपको, और बता भी दिया है। इन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो तुम लोग को इसी मोड में भी रखते हैं यहां पे। हाँ, यहां तक जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। कोई डाउट? एक बार सब चीज परफेक्ट है तो ओके करके बताइए, सब चीज परफेक्ट है तो। सब चीज परफेक्ट, एक बार ओके करके जल्दी से, फास्ट। हम्म। जल्दी 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 बेटा, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। मैं देख रहा हूं सब लोग बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, फास्ट एकदम। जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, जितना लोग जल्दी लिखेंगे प्लीज सब लोग शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, सभी लोग शेयर भी कर देंगे। यस। चलिए, कुछ लोग हैं परेशान आत्मा भी, उनको भी जवाब देना पड़ता है डियर, है कि नहीं? यस, मैंने जवाब दे दिया। जो लोग को मन में किसी भी तरह का कोई डाउट भी है तो पूछ लेंगे, पूछने में क्या जाता है, नहीं ना? चलिए, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, क्या आगे बढ़ सकते हैं? हाँ या ना? एकदम आगे बढ़ सकते हैं डियर, चेक करिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है डियर, ध्यान देंगे। सर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करती है, किसकी बात करती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन डियर इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को जानने से पहले, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले डियर हम लोग जो बात कर रहे थे लेयर के ऊपर, किसके ऊपर बात कर रहे थे? लेयर के ऊपर बात कर रहे थे। तो लेयर में जो हम लोग बात कर रहे थे सर, आउटर लेयर के ऊपर बात कर लिए, जो हमारा मिडिल लेयर है। कैसा लेयर है डियर? मिडिल लेयर। इस मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं डियर? इंडोथेसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोथेसियम बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? इंडोथेसियम। ठीक है, इंडोथेसियम। अब बात आती है सर, ये इंडोथेसियम आखिर होता कहां पे है? तो लाई बिलो इपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे सर? ये कहां है? तो लाई बिलो इपिडर्मिस। अच्छा सर, इपिडर्मिस के नीचे, पहली बात, पहला पहला लाई बिलो एपिडर्मिस, इंडोथेसियम। और कैसा लेयर है? मिडिल लेयर है सर। और साथ में मैं बता दूं कि सर ये जनरली सेल्स इसके कैसे होते हैं सर? हैव अ फाइब्रस थिकनिंग। तो मैं इसकी बात करूं इसके सेल के ऊपर, तो सेल्स कैसे हैं? सेल्स हैव फाइब्रस थिकनिंग मेरे डियर। क्या मैं बोल दिया? इसके सेल कैसे हैं हमारे? फाइब्रस थिकनिंग है। क्या है? फाइब्रस थिकनिंग है मेरे डियर। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि सर जनरली ये हेल्प किस में करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, कोई आपसे पूछेगा कि डाईहेसेंस में, मतलब यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसका? हेल्प इन एंथर डाईहेसेंस। हेल्प इन एंथर किसमें सर? डाईहेसेंस में। सर डाईहेसेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ डाईहेसेंस? याद रखिएगा, डाईहेसेंस की बात कर रहे हैं, डाईहेसेंस की बात कर रहे हैं, मतलब ओपन टू एंथर। एंथर का क्या होना डियर? ओपन होना। ओपन टू एंथर टू रिलीज व्हाट? पॉलन ग्रेन्स। तो कहीं ना कहीं डाईहेसेंस हमारा कौन करेगा सर? ये दिस वन इज इंडोथेसियम। कौन करेगा डियर? इंडोथेसियम करेगा। करेक्ट 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 करेक्ट, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डियर, इस मिडिल लेयर के बाद, इस मिडिल लेयर के बाद अंदर वाला जो लेयर है वो हमारा कौन सा लेयर है डियर? मिडिल लेयर। कौन सा है? मिडिल लेयर है डियर। थर्ड लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, थर्ड जो है हमारा, वो क्या है सर? वो क्या है सर? मिडिल लेयर है। क्या है? मिडिल लेयर। तो सर इस मिडिल लेयर में यदि हम लोग बात करेंगे तो सर कितने इसमें लेयर होंगे? यस, हाउ मच लेयर? तो आपसे कोई पूछे तो बताओगे सर इसमें होते हैं 2 से 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं मिडिल लेयर में? 2 से
3 लेयर होते हैं, और साथ में क्या सर ये परमानेंट नेचर के या फिर टेम्पररी है? सर ये परमानेंट नहीं होते, ये कैसे होते हैं? तो आप क्या बोलोगे सर? टेम्पररी इन नेचर होता है। क्या होता है? टेम्पररी इन नेचर। अच्छा सर ये टेम्पररी नेचर का है। जैसे डियर ये बात समझ में आ गया कि सर ये टेम्पररी नेचर का है, मतलब कहीं ना कहीं सर ये करेगा क्या सर? ये हमारा डीजेनरेट्स करेंगे किसमें सर? ड्यूरिंग पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट, यानी पॉलन के डेवलपमेंट के समय में सर डीजेनरेट कर जाएंगे, यानी पूरी तरीके से टूट जाएंगे। तो मैं सबसे सिंपल सा लाइन बोल रहा हूं, लिख भी रहा हूं, डीजेनरेट। डीजेनरेट कब सर? कब सर ऐसा करेंगे? ड्यूरिंग ड्यूरिंग पॉलन ड्यूरिंग पॉलन ड्यूरिंग पॉलन, एक सेकेंड देंगे, ड्यूरिंग पॉलन जनरेशन। करेक्ट। तो डीजेनरेट्स कर जाएंगे सर कब? जब हमारा पॉलन का जनरेशन होगा या फिर पॉलन की डेवलपमेंट होगा, तो उस वक्त हमारे ये जो 2 से 3 जो लेयर है वो पूरी तरीके से क्या करेंगे सर? हमारा टूट जाएगा, डीजेनरेट्स कर जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो बोलो यस। नेक्स्ट हम लोग लेयर के ऊपर बात करेंगे डियर। यस, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट लेयर हमारा क्या होने वाला है? बहुत सिंपल सा लेयर है जिसको बोलते हैं टैपटम। नेक्स्ट कौन सा लेयर हो गया डियर? टैपटम हो गया। टैपटम को कैसा बोला गया है? तो आप बोलोगे सर इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर है। कैसा है? इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर का लेयर यदि देखा जाए एंटर का, तो हमारा कैसा है सर? इनर मोस्ट लेयर है। और इसका मेन रोल क्या होता है टैपटम का? कितनी बार क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है। क्वेश्चन कहां से घुमा के पूछेगा डियर, ये किसी को नहीं पता है ना। बस आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी को तो पढ़ना है, लेकिन कैसे? सिर्फ पढ़कर निकल जाना या फिर समझना है? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ते सब लोग है बेटा, समझते कम है लोग, है ना। तो समझोगे जब बेटा, तो आपको उसमें साफ तौर से लिखा है सर कि इनर मोस्ट लेयर ये होता है, साथ में ये न्यूट्रिटिव हमारी टिश्यू होती है। कैसी टिश्यू होती है? न्यूट्रिटिव टिश्यू। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं डियर, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे बताओगे? न्यूट्रिटिव टिश्यू लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बताओ? न्यूट्रिटिव टिश्यू मैं लिख रहा हूं। करेक्ट। कौन सा टिश्यू? न्यूट्रिटिव टिश्यू। मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सर ये क्या प्रोवाइड कर रहा है सर? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिटिव टिश्यू किस लिए? किस लिए? सोचो सोचो, किस लिए? फॉर डेवलपिंग, फॉर डेवलपिंग। किसको डेवलप करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं सर ये टैपटम अंदर का लेयर है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। फॉर डेवलपिंग किसका? सोचो, माइंड पे जोड़ लगाओ मेरे डियर। इसका मेनली रोल क्या है? डेवलप करना किसको? यस, पॉलन ग्रेन्स को। किसको मेरे डियर? पॉलन ग्रेन्स को। तो टैपटम कैसा लेयर हुआ? इनर मोस्ट लेयर हुआ, नंबर 1। दूसरी बात मैंने किया, क्या प्रोवाइड करता है सर? ये प्रोवाइड करता है क्या? न्यूट्रिटिव हमारे टिश्यू हैं जो फॉर डेवलपिंग किसके लिए है सर? पॉलन ग्रेन के लिए। दूसरी बात। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके जो सेल्स होते हैं वो सेल्स आपस में डेंस होते हैं। क्या होते हैं? डेंस होते हैं, घने होते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे? सेल्स आर व्हाट? डेंस। साथ साथ ध्यान रखना है कि डेंस के साथ साथ और क्या होता है सर? रिच इन साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? रिच इन साइटोप्लाज्म, यानी सबसे प्रचुर मात्रा में यहां पे आपको क्या मिलेगा? प्रचुर मात्रा में क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। अब बेटा ये मत पूछना साइटोप्लाज्म क्या होता है, कि ऑलरेडी सेल चैप्टर साइटोलॉजी में आप लोग पढ़ चुके हो। साइटोप्लाज्म डेंस जेली फ्लूइड होता है। क्या होता है? डेंस जेली फ्लूइड होता है मेरे डियर। और कहीं ना कहीं साथ में सर ये कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक न्यूक्लियस नहीं है। इसलिए ऑफन क्या बोल रहे हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। करेक्ट। अब जैसा गौर करिएगा, क्या क्या बातें मैंने किया। सबसे पहला, टैपटम के अंदर कि सर कैसा लेयर है? इनर मोस्ट लेयर है, पहली बात। दूसरी मैंने क्या बोला कि सर किस तरह का टिश्यू है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। मेनली रोल क्या कर रहा है? फॉर डेवलपिंग व्हाट? पॉलन ग्रेन्स। कोई डाउट नहीं।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात टैप्टम के अंदर कि सेल्स हमारे कैसे होते हैं, डेंस होते हैं, सबसे ज्यादा डेंस हमारे देखे गए हैं। रिच इन क्या है, साइटोप्लाज्म। ऑफेन हमारे क्या है, ऑफेन क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं डियर, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मोर देन वन न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट मेरे डियर, जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, मैं आप लोग का कमेंट भी देख लूं यहां से, किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट तो जल्दी से बताएंगे हमें। नहीं है? पक्का? पक्का पक्का? जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा सा ओके कर दिए ताकि हमें भी फील हो जाए कि नहीं एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत तो बोलिएगा। नहीं ना? भाई किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। आप लोग पूछते नहीं हो यार, जब पूछोगे नहीं तो फिर कैसे बताएंगे किसी को क्या प्रॉब्लम है? अंतर्यामी तो है नहीं, सपना तो नहीं ना आएगा हमको ऐसा? हाँ, सपना आने लगेगा। एक बार जल्दी से ओके का बटन दबाइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। चलिए, नहीं किसी को डाउट? माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर बात कर लें। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग। सर नेक्स्ट जो हम लोग जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे सर, वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। क्या है हमारा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना? अब इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे पास एक ऐसे पॉइंट है डियर जो कि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग उस पॉइंट को समझेंगे तो ज्यादा क्लियर कट हम लोग इस चैप्टर में बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे डियर। वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या मैं वर्ड लिख रहा हूं बताओगे? मैं लिख रहा हूं डियर, माइक्रो स्पोरेंजियम लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं सर हम बात करेंगे क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम में सर पॉलन सैक की फॉर्मेशन, मतलब किसकी बात करेंगे सर, पॉलन सैक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना? तो माइक्रोस्पोरेंजियम पहले होता क्या है, ये थोड़ा सा माइंड पे जोड़ दोगे डियर। डायग्राम में मैंने आपको माइक्रोस्पोरेंजियम वाल दिखलाया था, याद आ रहा है? हाँ सर। उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते क्या है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना सर। उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो आपने बताया था सर, उसमें कंटेन होता है क्या सर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरेंजियम, जो कि हमारे पॉलन ग्रेन्स वहां पे मौजूद होते हैं डियर। उस माइक्रोस्पोरेंजियम यानी पॉलन सैक के अंदर कंटेन होते हैं क्या, स्पोरोजेनस टिश्यू। कंटेन क्या सर, कंटेन क्या होते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू। अब समझोगे मेरे बात को ध्यान से, सर स्पोरोजेनस टिश्यू किसके अंदर कंटेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। करेक्ट, नंबर वन। दूसरी बात कि जो सर ये स्पोरोजेनस टिश्यू है, यानी कहीं ना कहीं ये स्पोरोजेनस सेल सेल अंडरगो करते हैं क्या सर, मियोसिस। क्या करते हैं, क्या करते हैं डियर, कि माइक्रो स्पोरोजेन माइक्रोस्पोरोजेनस सेल अंडरगो अंडरगो व्हाट मेरे डियर, अंडरगो अंडरगो व्हाट, मियोसिस। सर इसमें क्या होगा सर, मियोसिस होगा। सेल डिवीजन आपसे कोई पूछे कि कैसा सेल डिवीजन होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे डियर, मियोसिस होना है। सर मियोसिस होके बनेगा क्या, क्या बनेगा डियर, सोचो। टू फॉर्म टू फॉर्म क्या सर, माइक्रोस्पोर। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। ध्यान दोगे, सबसे पहला माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, पॉलन सैक। करेक्ट, नंबर वन। इसमें हमने बात क्या किया सर, कंटेन क्या है इसमें सर, स्पोरोजेनस टिश्यू है। ठीक है। दूसरी बात कहा कि सर इस माइक्रोस्पोरोजेनस सेल्स क्या होते हैं सर, इसमें अंडरगो होते हैं सर मियोसिस। क्या होते हैं, मियोसिस। जिससे क्या बनेगा सर, क्या बनेगा,
माइक्रोस्पोर बनेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है डियर, कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा? यस, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। यस नो, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ठीक है, यस। अब ये माइक्रोस्पोर डेवलप कर जाते हैं, माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू क्या मेरे डियर? पॉलेन, पॉलेन ग्रेन्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सर माइक्रोस्पोर किसमें डेवलप कर गए? सर माइक्रोस्पोर डेवलप कर गए किसमें? पॉलेन ग्रेन्स में। किसमें डेवलप कर गए? पॉलेन ग्रेन्स में, राइट। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किन्हीं को कोई डाउट? जल्दी से बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं ना? बड़ा सिंपल है, सिंपल सिंपल मैं लाइन लिख रहा हूं, एकदम बिल्कुल सिंपल सिंपल। कहीं पे आपको कोई भी डाउट लगे एकदम पूछ दीजिए। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, मैंने बोला माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, तो सर इसमें कंटेन क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू होता है। दूसरी बात मैंने क्या बोला कि सर इसमें क्या होते हैं? सर ये माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो क्या होते हैं सर? डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का नाम क्या है डियर? मेयोसिस है। क्या है? मेयोसिस। नंबर टू। नंबर थर्ड मैंने कहा कि सर मेयोसिस बनकर क्या बनेगा? सर माइक्रोस्पोर बनेगा। कितना बनेगा? 4। करेक्ट। सर इस माइक्रोस्पोर डेवलप करके क्या बन जाते हैं? यस, पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन बनते हैं। कोई डाउट कि नहीं का? प्लीज जल्दी से। भाई अब इससे ज्यादा हिंदी में क्या मैं बोल सकता हूं भाई जी? इससे ज्यादा हिंदी क्या बोल सकते हैं, सोचो। उर्दू तो बोल नहीं रहे हैं। उर्दू बोल रहे होंगे तो बताओगे मेरे भाई। उर्दू तो कोई भी वर्ड नहीं नहीं बोला, एकदम सिंपल सिंपल हिंदी में बात कर रहे हैं, है ना? नहीं लगता है यार कि यहाँ पे अब किसी को कोई डाउट होगा, है ना? पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं डियर, वो समझ जाते हैं फीलिंग को कि सर पूरे एक एक लाइन को इंग्लिश में जरूर लिख रहे हैं लेकिन हिंदी में ही तो बोल रहे हैं, हाँ या ना? सही है। अब आइए, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन की यदि हम लोग बात थोड़ा सा यदि सीक्वेंस में कर ले, ध्यान से सुनिएगा। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन का यदि हम थोड़ा सा सीक्वेंस में यदि देख ले तो क्या देखेंगे? ठीक है, देखिए, हम बात कर रहे हैं किसका? डेवलपमेंट ऑफ पॉलन का। यही बात मैंने कहा, है ना? इसकी बात कहा, डेवलपमेंट ऑफ किसका? सर पॉलन ग्रेन का, ठीक है ना? अब बात आती है सर कि डेवलपमेंट आखिर पॉलन का हुआ कैसे? स्टेप सुनोगे, स्टेप केवल सुनना नहीं है, लिखना भी है ना? पहले कि सुनकर, फिर समझकर, तब फिर लिखना है। करेक्ट। मैं तीन ही बात बोलता हूं बच्चों को, चाहे वो ऑफलाइन में हो या फिर ऑनलाइन में हो, कि बच्चे देखो क्या करना है मेरे क्लास के अंदर, सिर्फ मेरे क्लास के अंदर क्या करना है। और आज सारे क्लास के अंदर करते हो, अच्छी बात है। सबसे पहले सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा समझो, तब फिर तीसरा लिखो, है ना? बच्चे लगातार आते ही क्या करते हैं? क्लास के अंदर लिखना शुरू कर देते। कोई फायदा नहीं है डियर, कोई फायदा नहीं, बकवास है ना? तो सुनो, सबसे पहला क्या मैं कर रहा हूं समझने की, फिर बाद में कोशिश करोगे। मैं क्या लिखा हूं आपके बोर्ड पे, जरा सा चेक करो। डेवलपमेंट ऑफ क्या? पॉलन। सर पॉलन की डेवलपमेंट आखिर होते कैसी है? पहली बात बोलते हैं इसमें सबसे पहला स्पोरोजेनस सेल है। क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं सर? स्पोरोजेनस सेल। अब ये स्पोरोजेनस सेल में क्या होगा सर? सर इसमें होगा एमएमसी। एमएमसी याद करके देखो, मैंने पहले ही बताया है एमएमसी। सर यहां से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। माइक्रोस्पोर क्या बनने वाला है? सर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने वाला है, शॉर्ट में जिसे आप बोलते हो एमएमसी। क्या बोलते हो? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बेटा, इसमें क्या होने वाला है सर? इस एमएमसी में अंडरगो मियोसिस होने वाला। स्टेप जरा सा समझोगे। दूसरा, सर इस एमएमसी में क्या होने वाला है सर? अंडरगो सर मियोसिस होने वाला है। अब आप सोचोगे सर मियोसिस क्या है? सेल डिवीजन। अब जब आप पढ़े होगे बेटा टाइप्स ऑफ यदि सेल डिवीजन, तो दो, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। एम आई राइट? माइटोसिस में होती है डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल। यस, मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? सोमैटिक सेल यानी बॉडी सेल्स का डिवीजन, ठीक है? जब मियोसिस की बात करते हैं डियर, तो उसमें बोलते हैं सर डिवीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेक्सल्स यानी जर्म सेल। पढ़ क्या रहे हैं?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब कहीं ना कहीं सर इसके डिवीजन किसकी, सर जर्म सेल्स का। तो सर जर्म सेल्स के डिवीजन तो है, लेकिन यहां पे कैसा, मियोसिस होगा सर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। जब सोमैटिक सेल्स की डिवीजन होगी तो क्या बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग समझ रहे हो इस चीजों को। तो सबसे पहली बात मैंने बोला क्या सर कि स्पोरोजेनस सेल्स माइक्रोस्पोर सर बनेगा एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इस एमएमसी के अंदर क्या होगा सर, मियोसिस होगा। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनोगे डियर, फॉर्म्स माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है सर, माइक्रो स्पोर टेट्राड बनने वाला है। क्या बनने वाला है, टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या हुआ, चार। कितना हुआ, चार। सही है। और हर एक माइक्रोस्पोर से क्या बनने वाले हैं, इच माइक्रोस्पोर फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इच माइक्रोस्पोर, इच माइक्रोस्पोर क्या सर, फॉर्म्स क्या, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। हर माइक्रोस्पोर से क्या बनने वाला है डियर, पॉलन ग्रेन्स बनने वाला है मेरे भाई। आया ना, आया ना। इस पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इतना जल्दी से बताएंगे हाँ या ना। समझ में आ रहा है तो यस, नहीं समझ में आ रहा है तो भी बोलेंगे डियर। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताएंगे, नहीं ना, पक्का, पक्का पक्का, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। हाँ जी, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, थोड़ा सा डियर। जो लोग इस चैनल के ऊपर आए प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ग्रिप पेरेना आपके लिए डियर हर चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी के आपके माइंड के लाइब्रेरी में सेट करेगा डियर। यस, यहां तक किन्हीं को कोई डाउट, यहां पे किन्हीं को कोई डाउट है बताएंगे, किन्हीं को कोई भी डाउट है जरूर बताइएगा। क्योंकि डियर क्या है ना, एक एक चीज बिल्कुल कंसेप्ट से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं डियर, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग इन सारी चीजों की बातों को देख लिए सर, एमएमसी बना। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि सर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली पॉइंट क्या मैंने लिखा है सर, स्पोरोजेनस सेल्स का बनना। मतलब सर माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स में डेवलपमेंट हो रही है। यही माइक्रो सेल मदर सेल्स में, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होती है, मियोसिस होता है। करेक्ट। फिर इसके बाद सर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन करेंगे। फिर इसके बाद मैंने लिखा कि हर एक टेट्राड्स क्या बनेगा, हमारा पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, यानी मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हो जाएगी डियर। यस और नो, करेक्ट। अब आइए, अब आइए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सर इन सारी चीजों के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानना चाहिए फंक्शन के ऊपर। सर क्या फंक्शन है हमारा एंथर्स का, है ना। मैं लिख दूं यहां पे, मैं यहां पे लिख दूं क्या सर, फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ क्या डियर, एंथर। करेक्ट, मेल गैमेटोफाइट। करेक्ट, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। सर क्या फंक्शन हो सकता है हमारे इस एंथर का। नंबर वन, सबसे पहला पॉइंट जो कि हम लोग देख पा रहे हैं, किन चीजों के ऊपर ध्यान से समझेंगे। सर जैसे ही हम बोले कि सर फंक्शन बताइए, मतलब कहीं ना कहीं सर ये काम क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोडक्शन किसका, सोचो, सोचो मैंने क्या बोल दिया, प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। प्रोडक्शन किसका हो रहा है डियर, प्रोडक्शन ऑफ क्या हो रहा है सर, पॉलन ग्रेन्स का हो रहा है। किसका हो रहा है, हेलो, किसका हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स का। पॉलन ग्रेन्स क्या है डियर, मेल गैमेटोफाइट। क्या है हमारा, मेल गैमेटोफाइट, सबसे पहली बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सर प्रोटेक्शन, साथ में नरिशमेंट। तो प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ व्हाट, डेवलपिंग पॉलेंस। तो सर दूसरा प्रोटेक्शन है, साथ में क्या है, डेवलपमेंट है ना। प्रोटेक्शन है, पहला क्या कर रहा है सर, प्रोटेक्शन भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है। और डेवलपमेंट करके साथ साथ नरिशमेंट भी कर रही है डियर। नरिशमेंट किसका, तो प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट अलोंग विथ, अलोंग विथ, क्या सर, नरिशमेंट।
नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब क्या? टू प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। क्या देना? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। किसको? किसको मेरे डियर? सोचो जरा सा। सर डेवलपिंग पॉलन को। डेवलपिंग क्या सर? पॉलन। सर बढ़िया। क्या सर इन सारी चीजों के ऊपर क्या हम लोग बात करके देखेंगे क्या? तो एक स्कीमेटिक आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। करेक्ट। मैं इसको बड़ा कर दूं और आपको दिखला दूं कि सर ये आखिर ये है क्या। एक सेकेंड देंगे। यहां पे आपको दिखेगा कि सर आखिर डेवलपमेंट हमारा इसके पूरे पार्ट्स में आखिर हो कैसे रहा है। ये पूरा एक डियर क्या साइकिल है ना? क्या ये हमारा पूरा एक साइकिल है? इस साइकिल को जरा सा समझने की कोशिश करिएगा। सही है। इस साइकिल को समझने की कोशिश करोगे डियर, इसी साइकिल के ऊपर हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट में देख लेंगे तो चीजें पूरा क्लियर कट हो जाएगा। क्या होगा ध्यान से दीजिएगा। स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो मैंने अभी बताया, एंड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। हमने कहा है कि सर सबसे पहला मियोसिस। एक सेकेंड। क्या मैंने बोला? मियोसिस फर्स्ट। यहां पे क्या हो रहा है? मियोसिस सेकेंड। जब आप बेटा सेल साइकिल पढ़ते थे तो याद होगा इसमें हम लोग दो स्टेज में जाते थे, डिवाइड करते थे। याद आ रहा है? एक है हमारा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। इसमें G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। याद आ रहा है? याद आ रहा है? मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। बीच में हमारा क्या है सर? इंटरकाइनेसिस। अब बात आती है कि सर इस मियोसिस फर्स्ट के दरमियान और मियोसिस सेकेंड के दरमियान में क्या हुआ, ध्यान दोगे। सबसे पहला सर जिस सेल्स के अंदर ये डेवलप कर रहा है उसे बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं मेरे डियर? माइक्रोस्पोरोसाइट। वो प्लेस जहां पे माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट हो रही है। करेक्ट। अब इस माइक्रोस्पोर से सर मियोसिस फर्स्ट के अंदर डेवलपमेंट होगा। एक से कितना बन गया सर? दो। यहां पे कितने हैं हमारे? एक। एक से कितना बन गया? दो। मियोसिस सेकेंड होकर मेरे डियर ये कितना बन गया? टेट्राड, यानी चार बन गया। ऐसे प्रोसेस को इस माइक्रोस्पोरोसाइट से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बना। इस पूरे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में डियर इसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ, यहां से एक बेटा क्या करेगा? रिलीज करेगा क्या? माइक्रोस्पोर। करेक्ट। ये माइक्रोस्पोर में कैसा है? यूनिसेलुलर पॉलन है। कैसे हैं? यूनिसेलुलर पॉलेंस। फर्दर इसके अंदर क्या होगी? मियोसिस सेकेंड होगा, बाइसेलुलर पॉलन बनेंगे। कितने सेल हैं इसमें? दो। बाइसेलुलर पॉलन। फिर इसके बाद मियोसिस फर्स्ट होके बन जाएगा ट्राइसेलुलर पॉलेंस। कितने? तीन आपको दिख रहा होगा। इस ट्राइसेलुलर पॉलन से फिर हमारा जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। अब बात आती है सर ये पूरे हमारे सेल साइकिल्स के अंदर कितने मियोसिस हुए डियर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। यस, जल्दी से, थोड़ा फास्ट फास्ट। देखते हैं कौन बताएंगे। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किन्हीं को कोई डाउट? जल्दी से फास्ट। नहीं ना? किन्हीं को कोई दिक्कत? अब जैसा सोचो डियर, यहां पे आपसे कोई पूछ भी दे कि सर कितना हुआ है, यस कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, अभी तक यस जल्दी से फास्ट फास्ट। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। यस, मेरा क्वेश्चन था आप सब लोग से, जल्दी बताइए कितने हमारे होंगे मियोसिस? नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं इसमें? मियोसिस होंगे हमारे, देखो जरा सा चेक करो। मियोसिस फर्स्ट एक यहां पर हुआ है, फिर इसके बाद डियर मियोसिस
फर्स्ट यहाँ पे 2 बार मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस सेकेंड भी यहाँ पे कितनी बार हुआ है? 2 बार। मियोसिस फर्स्ट 2 बार, मियोसिस सेकेंड भी कितनी बार? 2 बार हो गए हैं। करेक्ट? क्या इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से, फास्ट। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट? चलिए चलिए चलिए, यहां तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं होगा, है ना? चलिए, सही, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? आगे बढ़ सकते हैं? यहां पे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, बढ़ सकते हैं हम लोग? हाँ सर जी, बिल्कुल बढ़ सकते हैं डियर। अब जरा से इसको ध्यान से देखो। अब यहां पे क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताएंगे क्वेश्चन के। अमॉन्ग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर अ फ्लोरल होर्ल आर एंडोसियम, कार्पेल, कोरोला या फिर सेपल। कौन सा इसमें ऐसा टर्म्स है डियर जो कि टेक्निकली हमारा करेक्ट नहीं है? नेम्स फॉर द फ्लोरल होर्ल। होर्ल किसको मिलाकर बोलेंगे? ध्यान से समझोगे। होर्ल किसको बोलते हैं? 4 चीजों को मिलाकर, ध्यान दोगे। एक प्राइमरी वाला पार्ट, ठीक है, प्राइमरी वाला पार्ट जो कि उसका मेन पार्ट है ना? क्या था? स्टेमेन। और दूसरा क्या था? पिस्टल। साथ में सेपल्स एंड पेटल। करेक्ट 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 करेक्ट। तो जरा सा देखो, एंड्रोसियम तो है हमारा, हाँ सर एंड्रोसियम है। अब जरा सा देखो, कार्पेल एंड सेपल। अब यहां पे बात आती है सर, among the terms listed below those are not technically correct names for a floral holes। सर एंडोसियम है, साथ में देखो कार्पेल भी है, हाँ सर है। कार्पेल को हम लोग पिस्टल भी बोलेंगे। कोरोला, कोरोला, क्या सर कोरोला हमारा कहा जाएगा सर टेक्निकली करेक्ट नेम्स है फ्लोरल होल्ड्स का? सेपल है सर, सेपल है? नहीं सर, कोरोला हमारा नहीं है, सेपल हमारा नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी। करेक्ट। समझ में आई बात? हाँ जी, क्या बात है सत्यम, बिल्कुल बिल्कुल दम सही जवाब दियो बेटा। क्या बात है, सब लोग देते जाओ, जवाब भी देते जाओ, ताकि हमें भी फील होगा कि नहीं। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, कहीं किसी को कोई डाउट? किसी भी तरह का कोई डाउट जल्दी बताएंगे, नहीं ना? चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर जी। आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रॉय सैक इज टू ओव्यूल एज व्हाट? डैश टू एंथर। एम्ब्रॉय सैक जो होती है डियर, वो ओव्यूल इज एज टू व्हाट? स्टेमेन है, फिलामेंट है, पॉलन ग्रेन है, या फिर एंडोसियम है? तो एम्ब्रॉय सैक इज टू ओव्यूल एज व्हाट? पॉलन ग्रेन इज टू एंथर। यस और नो? इसमें क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन, क्योंकि एम्ब्रॉय सैक जब हम लोग बनाते हैं बेटा, ये एम्ब्रॉय सैक है, देखो ध्यान से, ये एम्ब्रॉय सैक है। इस एम्ब्रॉय सैक के अंदर क्या होता है? इस एम्ब्रॉय सैक के अंदर क्या होता है डियर? ये होता है, देख पा रहे हो? हम्म, देख पा रहे हैं? हाँ सर, ये एम्ब्रॉय सैक है। दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? एम्ब्रॉय सैक। हम्म, एम्ब्रॉय सैक, सही है। इस एम्ब्रॉय सैक के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, तो सर पॉलन ग्रेन्स इज टू बी व्हाट? एंथर। तो सिंपल, आया ना? आई बात समझ में? वेरी गुड सत्यम तिवारी, क्या बात है तिवारी जी, आप तो कमाल कर गए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वाओ, गुड, ये ना हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, मजा आएगा मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
In a typical complete bisexual hypogynous flower, the arrangement of the floral hole on a thalamus from the outermost to the innermost, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर बेटा चलेंगे। तो बाहर से अंदर की ओर यदि हम लोग चलते हैं तो सर बाहर का लेयर क्या है हमारा? टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल होल्स ऑन द थैलमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनरमोस्ट, एनसीईआरटी की लाइन है। तो जरा सा देखो, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला और कैलिक्स, सी इज द करेक्ट। आया ना? आया ना? जल्दी से, फास्ट फास्ट, क्लियर है? क्लियर है भाई साहब, जल्दी बोलेंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो जल्दी से बोल दीजिएगा। नहीं ना? चलिए नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ डाइकोटिलीडोनस प्लांट बियर्स फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द एबव सिचुएशन इज व्हाट? प्लांट इज डायोसियस। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं डियर मोनोसियस और डायोसियस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसी वर्ड ही आता है बच्चा कंफ्यूज। मोनोसियस वर्ड, मोनोसियस वर्ड को ध्यान से समझोगे बेटा। मोनोसियस मतलब क्या होता है सर? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, द प्लांट विच कंटेन बोथ सेक्सुअल, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। दूसरा जैसे बोलेगा डाइओसियस, मतलब क्या सर? यूनिसेक्सुअल, है ना। बच्चे मोस्टली कंफ्यूजन में रहते हैं मोनोसियस और डाइओसियस के अंदर, है ना। मोनोसियस का मतलब ही क्या हो गया? जिसमें दोनों ही सेक्सल्स हो, मेल भी और फीमेल भी। और डाइओसिस का मतलब क्या हो गया कि सर ऐसा जिसमें दोनों नहीं, एक ही केवल सेक्सल्स होगा हमारा, हाँ या ना। तो देखो जरा सा, डाइकोटिलिडोनस प्लांट में बियर्स फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द डेवलप सिचुएशन इज व्हाट? कि प्लांट कैसा है सर? बियर्स कर रहा है क्या? फ्लावर, हाँ सर, लेकिन नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड्स, करेगा ही नहीं। कारण क्या है? कि प्लांट इज डायोसियस एंड बियर बोथ पिस्टिलेट एंड स्टिमुलेट फ्लावर। प्लांट इज डायोसियस एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर, यस। प्लांट कैसा है? डायोसियस है, स्टेमिनेट फ्लावर है, कभी नहीं करेगा, है ना बात सही? यस और नो? अरे किसका क्वेश्चन नंबर लिख के भेजो भाई, सत्यम। सी बी बोलते हो, सी बी किसका है ना? क्वेश्चन जरा सा लिख कर चले नेक्स्ट। The outermost and innermost wall layer of microsporangium is an anthera respectively. outermost outermost endothecium, अंदर का लेयर क्या हो? नहीं, आउटर मोस्ट ना, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एंड इनर मोस्ट क्या हो जाएगा? टैपटम। डी इज द करेक्ट आंसर, आया ना? डी इज द करेक्ट आंसर, सही है। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए बेटा, बिना क्वेश्चन नंबर लिखे कैसे पता चलेगा? नहीं, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए सत्यम जी, है ना बात सही? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अक्कर इन, किसके अंदर होता है मियोसिस बेटा? सोचो, माइक्रोस्पोर मदर सेल, सो सिंपल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है, करेक्ट। कोई डाउट? सारा क्वेश्चन का जवाब मैं ही दे रहा हूं, हाँ? आप लोग क्या कर रहे हो डियर? आ जाओ। एंड्रोसियम में जब हम लोग बात करते हैं, आज की क्लास हम लोग इतना ही रखें, आज के लिए क्लास इतना ही रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डियर एंड्रोसियम के ऊपर बात करेंगे, क्या क्या आप लोग बोलते हो? आज के लिए इतना काफी है? आज के लिए इतना काफी है नहीं? नेक्स्ट क्लास में डियर फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, क्या नहीं ज्यादा सही रहेगा? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं डियर, फिर हम लोग मिलेंगे यहीं इसी टॉपिक से, यानी एंड्रोसियम वाले टॉपिक से, पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट के ऊपर बात करेंगे, सही रहेगा? चलिए आज के लिए इतना डियर, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।